नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश कांस्टेबल सिविल पुलिस डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2023 की भर्ती लगभग कंप्लीट होने को है और इसका रिजल्ट आ चुका है। और इसमें जो पास कैंडिडेट्स हैं उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। दोस्तों, मैं इन सब के बारे में, रिजल्ट के बारे में चर्चा क्यों कर रहा हूँ, अभी कुछ देर में आपको ये बातें पता चल जाएंगी। दोस्तों, बात कुछ ऐसी है कि इसमें लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, लिस्ट 4, लिस्ट 6 के हिसाब से भी कैटेगराइज करके जो है एक लिस्ट बनाई गई। उसमें एक लिस्ट जो है ओबीसी कैटेगरी, एससी एसटी कैटेगरी का अलग अलग से दिया गया कि कौन कौन से कैंडिडेट्स ओबीसी और एससी एसटी में कौन कौन से लोग इसमें ऑर्डर ऑफ मेरिट के हिसाब से पास हुए हैं। गौर करने वाली बात है कि ओबीसी जैसे लिस्ट में कुछ जनरल कैंडिडेट्स का भी नाम आ रहा है। उसके संबंध में संदिग्धता ये है कि इन सब का नाम आ कैसे रहा है। जैसे मैं आपको लाइव खोज के दिखाता हूँ। जैसे इसमें डाल दीजिए नाम उपाध्याय से। उपाध्याय से जब आप नाम डालते हैं तो आप देखिए कि 4 लोगों का नाम इसमें आ रहा है। पहले ये 1200 नंबर पे है, ये सीरियल नंबर पे हर्षित उपाध्याय जी, ठीक है, मेल है। ठीक है, नेक्स्ट पे क्या कौन आता है उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट पे है मोहित उपाध्याय जी। 1599 नंबर पे आप खोजेंगे, मोहित उपाध्याय जी आते हैं, जो ओबीसी कैंडिडेट बन के जो है इसमें शामिल हुए हैं। समझ में ये नहीं रहा है कि उपाध्याय कब से ओबीसी कैंडिडेट में होने लगे। आगे भी देख लेते हैं। आगे है कौन? आगे है ये शिवानी उपाध्याय जी, जो 12,847 सीरियल नंबर पे हैं। शिवानी उपाध्याय जी ये फीमेल कैंडिडेट्स हैं, ये ओबीसी में कैसे आ गई। नेक्स्ट इनका देखते हैं। ये अंजलि उपाध्याय जी हैं, जो 13,188 सीरियल नंबर पे ये जो है फीमेल कैंडिडेट्स हैं। ये कैसे क्वालिफाई हो जाती हैं ओबीसी कैटेगरी में। सिर्फ उपाध्याय ही नहीं, अगर हम अदर नामों के पीछे भी जाएं, उसमें देखेंगे हम, अगर हम नाम खोजते हैं पांडे, पांडे के नाम से अगर हम ये खोज लिए तो ये जो है 4575 सीरियल नंबर पे मिलते हैं पंकज पांडे जी। अभी नहीं समझ आ रहा पांडे जी मेल कैंडिडेट्स में ओबीसी कैंडिडेट्स वाली लिस्ट में कैसे आ गए। आगे भी सर्च करते हैं। आगे सर्च करते हैं हम राजपूत के नाम से। ठीक है, जब राजपूत नाम से सर्च करते हैं तो आप ये देखिए भरमार है। ये कुल 48 लोग जो हैं इसमें सिर्फ राजपूत राजपूत हैं। तो आप ये समझिए कि राजपूत नाम से जो होते हैं लगभग लगभग जनरल कैटेगरी के ही होते हैं सब। और हमें नहीं समझ आता ओबीसी में कब से राजपूत होने लगे। सबका नाम मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको, और आप देख भी लीजिए। आइए पहले नंबर से देखते हैं कौन कौन है राजपूत। ये देखिए, ये रहे मनोज कुमार राजपूत, ये रहे अंशुल राजपूत, ये रहे ब्रिजेंद्र कुमार राजपूत, ये रहे रवि राजपूत, ये रहे मोहित राजपूत। ऐसे करते करते कुल जो है 48 कैंडिडेट जो हैं इसमें राजपूत भरे हुए हैं। अब आप ये बताइए कि ओबीसी कैंडिडेट वाली लिस्ट में ये राजपूत भरे कैसे गए, कैसे इनका सिलेक्शन हुआ। हाँ, और ये चिंता का विषय है और ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि क्या सचमुच ये ओबीसी कैटेगरी में है या फर्जी तरीके से इनको शामिल कर दिया गया है। राजपूत सिर्फ इतना ही नहीं, राजपूत की अगर स्पेलिंग आप बदल कर देखिए थोड़ा सा और कुछ समझ में आएगा आपको। ये राजपूत अगर आपने ऐसे लिख दिया इस तरह से, फिर देखिए कितने कैंडिडेट्स हैं। ये टोटल कैंडिडेट्स आप हो गए 45 कैंडिडेट्स। 45 कैंडिडेट इस राजपूत के नाम से भी, RAJPUT के नाम से भी है भैया। मानस राजपूत, योगेश राजपूत, ये ओबीसी की कैटेगरी की जो है लिस्ट है, उसमें ये अंकित राजपूत जो है शामिल हो गए हैं। अब आपको ये पता लगाना है, ये इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको एकजुट होना है कि ओबीसी कैटेगरी में ये राजपूत जैसे कास्ट के लोग कैसे पहुंच जा रहे हैं। बाकी जिस हिसाब से वैकेंसी हो रही है, मुझे नहीं लगता है कि फेयर वैकेंसी हो रही है। ये कहीं भी किसी को घुसा दिया जा रहा है और संबंध मुताबिक अपने हिसाब से किया जा रहा है। टोटल ये 45 लोग हैं, 48 लोग राजपूत POOT के नाम से है, PUT के नाम से 45 हो गए। उसमें पांडे जी भी हैं, उपाध्याय जी भी हैं, पता नहीं कितने हैं। बाकी अदर जातियों को तो मैंने खोजा, नहीं मिले। मिश्रा जी को खोजते हैं, देखते मिलते हैं कि नहीं, लेकिन मिश्रा जी कोई नहीं है इसमें। ये पांडे जी एक मिले हैं। बाकी खोज लीजिएगा अपने अपने हिसाब से। बाकी इस वैकेंसी में क्या हो सकता है, आप लोग इन्वेस्टिगेशन की मांग करिए। जो भी आपको सही लगे इसको फॉरवर्ड करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैलाइए ताकि ओबीसी के साथ अन्याय ना हो सके। और मैं तो ये कहता हूँ कि SC ST वाले अपने भी कैटेगरी में इनको खंगाल कर देखें, कहीं ऐसा तो नहीं उनके भी कैटेगरी में इनका नाम है। और फिर तो भगवान ही रखे इसी वैकेंसी को, किस तरीके से चयन हो रहा है, कैसी किस लिस्ट में डाल दिया गया है। और एक चीज़ मैं बता दूं कि इसमें हैरत अंगेज की बात यह है कि जब आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तब का हालत क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाइए। आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे गए और यहाँ पे आपको सब कुछ दिख रहा होगा। एक मिनट, यहीं पे कहीं पे रहता है, उत्तर प्रदेश सर्विस कमीशन का खुल गया ये।
यूपी पुलिस का है ना, सरकारी रिजल्ट से ही खोज लेते हैं। यूपी पुलिस रिजल्ट पे जाएंगे आप, इस पे जब आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा। आप सिर्फ अपना रोल नंबर डालिए, उत्तर प्रदेश से चयन हेतु जो बनाए हुए हैं ये, इस लिंक को आप जब खोलते हैं तो सिर्फ लॉगिन एंड व्यू वाली रिजल्ट की जो है इनकी खुलेगी। आप अपना पंजीकृत रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। बाकी आपको कोई लिस्ट नहीं खुलेगी आपकी। ये न तो जो है ये वाली लिस्ट, ये वाली लिस्ट, ये वाली लिस्ट, चारों के चारों जो 6 के 6 जो लिस्ट हैं कोई नहीं खुलेगी, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर वाली हो, ओपन कैटेगरी की हो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, ओबीसी, एससी एसटी, किसी कैटेगरी की भी नहीं खुलेगी। आप चेक करके देख लीजिएगा। चलिए, बाय बाय।